नीलम मुझे भी तो बताओ। अरे अगर दादी जी को मालूम पड़ा कि नीलम की मम्मी ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया और घर से वो फिर दोबारा भाग आई है तो फिर दादी जी तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। अरे दादी जी आप भी कैसी बातें कर रही हैं? ये उदास तो होगी ही। 3 साल बाद जो अपनी मम्मी से मिली थी और आपको तो मालूम भी नहीं है कि इस नीलम के पिताजी भी इस दुनिया में नहीं हैं। मुझे नीलम के घर वालों से ये उम्मीद नहीं थी बेटा। वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे अपने इंसान को अपने लोग एकदम कैसे पराया कर देते हैं। मुझे तो नहीं पता कि वो लोग आखिर कैसे हैं। पर जो भी हो, मेरे घर की नीलम बहू है। अब वो इसी घर में रहेगी। उन लोगों से कौन सा इसका लेना देना है? अरे बेटा तेरी माँ ने बोला कि वो तेरी शादी में आएगी या नहीं? नहीं दादी जी। अरे नीलम इतनी उदास होकर फिर से घर से मेरे साथ आ गई है। मुझे नहीं लगता इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होने के बाद उसकी मम्मी या उसके चाची जी उसकी मम्मी को भेजेंगी। अरे कोई घर पर है? दादी जी आप नीलम को रूम में लेकर जाइए। मैं देखता हूँ आखिर बाहर कौन आया है। किसी लड़की की आवाज लगती है। अच्छा बेटा जा जा देख कौन आया है। अरे नीलम बेटा उदास होने की कोई बात नहीं है। देख लेना वो तेरी मम्मी है। वो अपनी बच्ची की विदाई पर जरूर आएंगी। हाँ हाँ दादी जी उन्हें आना भी चाहिए। पर अगर आप बोले तो मैं नहीं बुलाऊंगी उनको। अरे नहीं नहीं बेटा मैं क्यों मना करूंगी। हाँ चल अपने रूम में चल आराम कर ले। शादी का टाइम चल रहा है। तेरे चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगेगी। मैं क्या करूं? मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोगों को मालूम है मेरी बच्ची के बारे में, फिर भी मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। हेलो आंटी क्या बात है? आप बड़ी उदास नजर आ रही हैं। अरे बेटा तू तो नीलम की दोस्त है ना। हे रोशनी तुझे मेरी मदद करनी होगी। अरे मेरी बच्ची का ब्याह होने वाला है और तू मेरी मदद करेगी ना? क्या आंटी आप सच बोल रही हैं? नीलम की शादी होने वाली है। पर वो तो मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड थी। उसने मुझे भी बताना गवारा नहीं समझा। अरे चलो मुझे लगता है उसके अच्छे दिन भी आ चुके हैं। बहुत मुसीबतों का सामना किया है उसने इस घर में। हाँ हाँ बेटा तू सही कह रही है। तुझे मालूम है ना मेरी देवरानी की आदत कैसी है? वो सारे घर का काम मुझी से करा रही है और बोल रही है कि तुम नीलम की शादी में नहीं जाओगी, उन्हें इस घर से निकाल देंगे। बेटा अब तू ही है। और आंटी अरे आपको भी क्या जरूरत थी जहजात एकदम से ही अपने देवर के नाम कराने की? अरे जीते जी आपने अपनी सारी जमीन अपने देवर के नाम करा दी है और देवरानी के, तो वो अकड़ तो दिखाएंगे ही ना। मैंने माना आपके पास लड़का नहीं था, सारी जमीन तुम नीलम के नाम करती, तुम्हारे हर कोई आगे पीछे फिरता। आप लोगों ने भी सही नहीं किया। अरे लड़का नहीं था तो आपके पास लड़की तो थी ना। और आजकल तो लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं जमीन में और जायदाद में। अगर लड़की को बराबर हिस्सा नहीं दोगे तो कानूनन अपराध है, आपको सजा हो सकती है। हाँ बेटा पर ये बात तो घर की घर में ही है ना, कौन पुलिस को बता रहा है? पर बेटा ये सारी बातें छोड़, हमसे जो हुआ सो हुआ, पर तू नीलम के घर जा प्लीज। अरे आंटी आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं। अरे आंटी आप ही बताइए मैं नीलम के घर कैसे जा सकती हूँ? ना ही तो मुझे उसके घर का पता है और ना ही वो किस शहर में रहती है उसके बारे में कुछ नॉलेज है। वाह वाह जेठानी जी यहाँ बातें कर रही हैं और मैंने सारा घर छान मारा, आप घर में मुझे कहीं नहीं मिली। तुम्हें पता है मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कितनी ज्यादा थक चुकी हूँ। चलिए आइए अंदर और मेरे लिए 1 गिलास पानी लाइए और 1 कप चाय बनाइए जल्दी। हाँ हाँ आती हूँ देवरानी जी आप जाइए। वाह वाह आंटी आप तो इस घर की नौकरानी बन गई हैं। अरे आपने बहुत गलत किया। अपने जीते जी सारी जमीन लोगों के नाम करा दी और नहीं कराते ना ये लोग ही आपके आगे पीछे ढूंढ फिरते कि हमारे कहीं ये देवरानी जी किसी और के नाम न करा दें। बेटा तुझसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तू पढ़ी लिखी है मुझे मालूम है, तू नीलम के घर जा प्लीज। और आंटी देख बेटा मुझे मालूम है तेरी मम्मी भी तुझ पर नीरा गुस्सा करेगी, पर तू उसकी पास ज्यादा दिन मत रुकना, बस उसकी शादी तक रुक जाना और शादी वाले दिन मैं आ जाऊंगी, हम दोनों फिर वापस आ जाएंगे। बेटा तू बस जा उसका सहारा बन, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। और उसका पता मैं बताती हूँ, वो शहर के सबसे अमीर आदमी है और रोहन उसका पति है, बस इतना ही मालूम है। बेटा रोहन का एक कैफे है, वो अपने कैफे में काम करता है और वही नीलम काम करती है। तुम जाओ बेटा प्लीज। अच्छा अगर आप इतना बोल ही रही हैं तो चली जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा फिर।
अच्छा अच्छा, आप घर जाइए, वरना वो आपकी देवरानी है ना, वो फिर वापस आ जाएंगी और मुझे लगता है अब की बार वो मुझ पर ही गाजने लगेंगी। जाइए आप, बाकी मैं संभाल लूंगी। मुझे लगता है नीलम की मम्मी मुझसे मिलने नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें घर में पैक कर दिया होगा उनकी देवरानी जी ने कि कहीं वो मेरे साथ ना चली जाएं। अरे चलो, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। अब जाना तो पड़ेगा ही। नीलम की मम्मी ने इतनी रिक्वेस्ट की है और नीलम के मम्मी के काम मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? अरे ये कौन? हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे आप कौन? और ये इतनी बड़ी गाड़ी लेकर इस गांव में? जी जी, वो मैं ओ, मुझे लगता है आप चोर हो, तभी तो इतनी बड़ी गाड़ी लेकर हमारे आंटी जी के गेट के बाहर खड़े हो। लगता है तुम चोरी के मामले में यहाँ खड़े हो। तुम्हें चोरी करनी है ना? तुम रात का डिसाइड कर रहे हो अभी यहाँ खड़े होकर? अरे अगर मैं चोर होता ना तो आपसे बात नहीं करता, हाँ? और ना ही इतनी बड़ी गाड़ी लेकर दिन में ऐसे घूम रहा होता। अरे कुछ तो दिमाग लगाइए। अरे वो मैं मजाक कर रही थी। वैसे आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? देखो, वैसे मेरे दोस्त ने मना किया है किसी को भी कुछ बताने का, पर मैं कुछ देखने के लिए आया था। पर अगर आप पूछ रही हो तो बता देता हूँ। मैं यहाँ नीलम यानी मेरी बहन अपनी नीलम की माँ से मिलने के लिए आया था। पूछना आया था कि वो शादी में आएंगी या नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त रोहन ने पूछा है कि वो अरे लो, आज सोने पर सुहागा हो गया। मैं नीलम के पास ही जा रही थी और तुम रोहन के दोस्त हो ना? ओ, मुझे लगता है तुम नीलम को अपना बहन मानते हो। हाँ हाँ, नीलम मेरी बहन है। ओ अच्छा अच्छा, तो क्या आप वहीं जा रहे हो वापस? हाँ हाँ, मैं वहीं जाऊंगा क्योंकि शादी की तैयारियां चल रही हैं। अरे लो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी वहीं जा रही थी। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे क्या आप मुझे नीलम की मम्मी से मिलवा सकती हैं? अरे नहीं, नीलम की मम्मी से मैं तुम्हें कैसे मिलवा दूं जब वो मुझसे ही मिलने के लिए नहीं आ रही? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम किसी को बताओगे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगा किसी को, बताओ तुम। वो नीलम की चाची है ना, नीलम की चाची नीलम की मम्मी को नहीं जाने दे रही। वो चाहती थी कि शादी से पहले ही चली जाऊं, पर नीलम की चाची ने उन्हें नौकरानी बनाकर रखा है और उन्होंने लगता है कमरे में पैक कर दिया है। जब उन्हें मालूम पड़ा कि वो मुझे नीलम के पास भेज रही हैं, तो उन्होंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है कि वो मुझसे और बात न कर सकें और ना ही उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे सकें। बस इसीलिए उन्हीं का इंतजार कर रही थी, पर वो कहाँ से आएंगी जब वो बंद है तो? अच्छा, तो मुझे लगता है वो मुझसे भी नहीं मिलने आएंगी। अच्छा, तो अगर आप मेरे साथ चलना चाहती हैं तो चलिए। अरे क्यों नहीं, वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किराए में खर्च कर सकूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है ना, पता नहीं कितना पैसा खर्च हो जाता नीलम की लोकेशन ढूंढते ढूंढते। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि आप यहाँ मिल गए। चलो, मैं आप ही के साथ चलती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। अरे मेरे आवाज लगाने के बाद भी रोहन नहीं आया। अरे रोहन पहले आ जाता तो सारी सिचुएशन ही बता देता। अरे पता नहीं वो गांव हमारे लिए भाग्यशाली है या फिर क्या सोचता हूँ मैं भी। हाँ, पहले नीलम रोहन के सर मड़ गई, कहने को मेरी बहन है फिर भी, और अब ये उसकी दोस्त। अब पता नहीं रोहन की दादी इसे रखेंगी या नहीं, और वो भी शादी से इतने दिनों पहले आ गई है। कहीं ऐसा न हो रोहन मुझसे ही बोला कि तू इसे अपने घर रख ले शादी के टाइम तक, पर मेरे तो मम्मी पापा हैं, वो तो बहुत गुस्सा करेंगे। पर मैं रोहन को मना कर दूंगा कि नहीं नहीं, तुम्हें तो मालूम ही है मेरे मम्मी पापा हैं, और वैसे भी रोहन समझ ही जाएगा और ऐसा तो बोलेगा ही नहीं वो। और रोहन की दादी क्यों ही मना करेंगी, उनके घर में शादी के फंक्शन है और तो और शादी के दिन चल रहे हैं, तो जितने मेहमान होते हैं उतनी रौनक होती है। रोहन! अरे लो, लगता है दीपक है। हाँ, मैं सोच रहा था पता नहीं कौन आया है, मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ गया है। अब फिर क्या है दीपक, एक टेंशन खत्म नहीं होती है और तू आ जाता है मेरा माइंड खराब करने के लिए। अरे मैं ऐसे ही नहीं आया, बहुत जरूरी काम है और तुम्हें किसी से मिलवाना है। रोहन, मैंने सोचा क्यों ना नीलम से पहले मैं तुम्ही से मिलवा दूं। वैसे तो वो नीलम के लिए आई है। क्या बोल रहे हो, आई है? कौन आई है? अरे नीलम की दोस्त आई है। हाँ, उसकी मम्मी ने उसे भेजा है। अरे तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा, यकीन नहीं आ रहा तो अभी बुलाता हूँ। रोशनी! अरे आप तो ऐसे शॉक्ड हो गए जैसे कोई चुड़ैल देख ली हो। अरे अरे नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही हैरान हो गया। वो क्या है ना, मुझे दीपक की बातों पर विश्वास नहीं था, पर वो आज सच बोल रहा है, बस इसीलिए। वैसे दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है।
रोहन देखो, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ। मैं तुम्हारे कहने पर गांव चला तो गया, पर देख लो। देखो, मैंने तुम्हें गांव में इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा था कि नीलम की मम्मी के बारे में इंफॉर्मेशन लाना, पर तुम तो एक जीती जागती लड़की को उठा लाए हो। मुझे तो हंसी आ रही है। एक काम करो, तुम इसे अपने घर ही ले जाओ। रोहन देख, मजाक मत कर। हाँ अरे रोहन बेटा, कौन आया है? अरे अंदर आ जा जल्दी। आया दादी जी। अरे आप लोग बातें कर रहे हो, मुझे नीलम को तो बताओ वो कहाँ है, मैं उसके पास चली जाती हूँ। अरे क्या हुआ है, मुझे भी तो कोई जवाब दो। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ कहाँ है नीलम। देख दीपक, मेरी बात समझने की कोशिश कर। हाँ, इस टाइम नीलम बहुत ज्यादा उदास है, और तू तू अब इस रोशनी को यहाँ ले आया है। अरे सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये सही समय नहीं है रोशनी का यहाँ आने का। हाँ, और मेरी दादी, मुझे लगता है वो बहुत गुस्सा करेंगी। तू एक काम कर, तू आज इन्हें अपने घर ले जा। मैं सही समय आने पर नीलम को बता दूंगा कि उनकी फ्रेंड आई है उनसे मिलने के लिए। रोहन, दिमाग पागल हो गया है तेरा? हाँ, तुझे मालूम नहीं है मेरे मम्मी पापा कितना गुस्सा करेंगे? प्लीज दीपक, ये आखिरी कुर्बानी अपने दोस्त के लिए कर ले, प्लीज दे देना, प्लीज मान जा। तुझ पर इतना गुस्सा? अरे क्या हुआ है आप दोनों को, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ अच्छा रोहन, तुम सही कह रहे हो, नीलम शायद मेरे घर ही गई होगी। क्या नीलम तुम्हारे घर है? पर वो अपने घर क्यों नहीं है, अपने ससुराल में? अरे रोशनी, वो क्या है ना, नीलम ने रोहन को अपना भाई मनाया है, तो वो चाहती थी कि वो अपने विदाई भी अपने भाई के घर से करे, तो बस इसीलिए वही रह रही है। ओह अच्छा, तो दीपक चलिए हम आपके घर चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो। अरे दीपक, थैंक यू इसे लेकर जाने के लिए, पर हाँ अपने घर पहुंचने के बाद ना इसे फिर बोल देना कि वो तो अपने ससुराल में वापस चली गई है शायद हम लोगों के आने से पहले, और वो ऐसा करते करते 1-2 दिन टाल देना, कह देना शायद कल को आ जाएगी, जब तक आप यहीं रुक जाओ। ऐसा करते करते 2 दिन टालने हैं तुम्हें। हाँ, क्योंकि मैं जब तक सब लोगों को बता दूंगा, दादी जी को भी और नीलम को भी। बहुत अच्छा काम है रोहन। हाँ, तुझे मालूम नहीं है मेरे मम्मी पापा मुझे कितना कूटेंगे, चल फिर भी तेरे लिए सहन कर लूंगा, समझा दूंगा, कुछ भी कैसे न कैसे करके मना लूंगा। 2 दिन के लिए मनाएगा या फिर तू अब ज्यादा ओवर न जा। अब मैं जा रहा हूँ और हम 2 दिन बाद वापस आएंगे। हाँ बिल्कुल। चलो, मुसीबत टली। ना ही तो ये मेरी नीलम को शॉपिंग करने के लिए जाने देती, सारा दिन रात बातों में ही रखती, वो तो मुझे मालूम ही है लड़कियां कितनी बातें करती हैं। हाँ। अरे मेरी तो तबीयत खराब होने लगी है। अरे दादी, आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या? हाँ बेटा, लगता है तबीयत खराब हो गई है। तो दादी जी हम हॉस्पिटल चलते हैं ना, आप अपनी दवाई ले लेना। अरे रोहन, बड़ी दुखी की बात है, तेरी कोई बहन नहीं है। वो इस टाइम कितनी खुश होती ना, काश तेरी भी कोई बहन होती, सारे घर की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अब देख, अच्छा या बुरा मुझे ही संभालना पड़ रहा है। अरे दादी जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? और ये नीलम कहाँ चली गई? अरे बेटा, वो अपने रूम में है, जा चला जा। अरे दादी जी, आप भी नौकर लगा लीजिए ना घर में, आप क्यों कर रही हैं बुढ़ापे में काम? अरे बेटा, नौकरों की तो कमी नहीं है, पर कोई विश्वास लायक भी तो हो। अरे एक काम करता हूँ, जो नीलम की फ्रेंड आई है ना, उसे नौकर बना के इस घर में रख लूंगा। हाँ, उसकी भी विश पूरी हो जाएगी कि वो शादी तक रुकने चाहती थी, मुझे भी बुरा नहीं कहेगी, वरना बोलेगी रोहन भाई ने तो मुझे अपने घर में भी नहीं रखा और धोखे में रखा। और फिर नीलम को बात को पता चलेगा कि वो दीपक के घर पर रह रही है, तो वो भी गुस्सा करेगी कि मुझे क्यों नहीं बताया। एक काम करता हूँ, दादी से बात करता हूँ। अरे दादी, अगर आपको कोई काम वाली चाहिए तो मुझे बताइए, मेरे एक कांटेक्ट में है, बहुत ही विश्वास लायक है। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, चल बुला ले जाओ उसे। हाँ, जो भी है हमारे घर की जिम्मेदारी तो संभालेगी, और वैसे भी तेरे कांटेक्ट में रहती होगी तो तुझे उसके ऊपर विश्वास भी होगा और वो विश्वास लायक भी होगी। तो बेटा मेरी तरफ से तो हाँ है, बुला ले। हाँ दादी, अभी फोन करता हूँ और नीलम से भी पूछ लेता हूँ। हाँ जा, वो अपने रूम में है, पूछ ले उससे भी जाकर। चलो, काम वाली आ जाएगी ना, मेरा मतलब है वो विश्वास लायक है, तो इस घर की बेटी बनाकर उसको
पैसे भी दे दिया करूंगी, उसे रोहन की बहन बना दूंगी। हाँ ये सही रहेगा, वो घर की जिम्मेदारी भी संभाल लेगी खुशी खुशी जब उसे पैसा मिलेगा तो। चलो नीलम को भी अब घर का ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, वरना बेचारी घर की सफाई करते करते सारे हाथ काले पड़ गए हैं और चेहरा भी, और फिर शादी वाले दिन अच्छी भी नहीं लगेगी। चलो मैं भी नीलम से बात कर लेती हूँ एक दफा। अरे बहू रुक, ठहर यहीं। क्या हुआ सासू माँ? अरे बेटा क्या होता, तू मेरी मानती कब है? मैं तुझसे कुछ बोलूं भी तो। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बोलिए तो एक दफा, मैं तो आपकी हर विश पूरी कर देती हूँ। अच्छा चल, तो मैं भी आज तो ये देखती हूँ तू मेरी आखिरी विश पूरी करती है या नहीं। अरे हाँ हाँ माँ जी बोलिए तो जरा। अरे देख बहू, रोहन भी अपनी शादी कर रहा है और वो ललिता अपने पोते की शादी करने लगी है। हाँ, और उसकी तो कोई माँ भी नहीं है, तब भी उसकी दादी कर रही है। और तू तो उसकी माँ है ना दीपक की, तब भी अपने बेटे के बारे में शादी का नहीं सोच रही। अरे माँ जी, शादी कोई गुड़िया गुड्डू को खेल थोड़ी ना है कि ऐसे ही किसी के भी साथ कर दूं। अरे कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो कर देंगे। मुझे नहीं लगता मेरे मरने से पहले तुझे कोई लड़की मिलेगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप कैसे बोल रही हैं ये? आपके मरने से पहले? अरे अच्छा चलो, आप ही तलाश कर लो, कोई अगर लड़की अच्छी लगे तो मुझे बता देना। अरे बहू एक दफा अगर इंसान सोच मना लेना शादी की कि हाँ मुझे अब शादी करनी है अपने बच्चों की, तो बेटा आसार खुद ब खुद बन जाते हैं। हाँ अब तूने सोच लिया है, देख लेना लड़की भी मिल ही जाएगी। अरे जो नसीबों में लिखी होगी ना वो खुद ब खुद चल कर आएगी, देख लेना। अरे मम्मी दरवाजा खोलिए, ये दोपहर में दरवाजा कौन बंद कर सो रहा है? अरे दीपक अभी तो रात भी नहीं हुई है और तुम्हारे घर में ये दरवाजा लगाकर। माँ जी मैं गेट पर जाकर देखती हूँ कौन आया है, इतने आप रेस्ट कर लीजिए रूम में जाकर। अरे बेटा तू थक गई है, तूने सारे किचन का काम किया है, तू रूम में जाकर रेस्ट कर और मैं जाकर देखती हूँ कौन आया है। अच्छा माँ जी अगर आप बोल रही हैं तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। आप देख लीजिए दीपक आया होगा। हाँ हाँ तू जा बेटा। अरे ये दीपक के साथ लड़की कौन है? कहीं इस दीपक ने? अरे दादी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा मत सोच लेना, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। कौन है बेटा ये? अरे दादी ये नीलम की दोस्त है और 2 दिन के लिए हमारे घर रुकने के लिए आई है, रोहन ने कहा है। पर ये बताइए ना दादी, क्या मम्मी इसे यहाँ रुकने देंगी? और वो कितना गुस्सा करेंगी ना, तुम्हें तो मालूम ही है उन्होंने आज तक मुझे कोई लड़की को दोस्त भी नहीं बनाने दिया, और अब ये 2 दिन के लिए हमारे घर पर रुकने। अरे बेटा तेरी मम्मी क्यों गुस्सा करेगी, तेरी दोस्त थोड़ी ना है, रोहन की ही तो रिश्तेदार है ना और नीलम की सहेली है, तो तुझे क्यों डांटेगी तेरी माँ? मैं बात करूंगी। हेलो दादी जी। ओ हाय बेटा, अंग्रेजी हमसे भी आती है, मुझे बोला समझने की कोशिश मत करना। दादी भी ना इतनी चिकनी चिकनी बातें करती हैं, किसी को भी अपना मना लेती हैं एकदम। कहीं ऐसा ना हो ये रोशनी हमारे घर से वापस ही ना जा पाए। हाँ क्या हुआ दादी जी, आप मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों देख रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, आजकल इतनी लंबी हाइट की लड़कियां कहाँ मिल रही हैं, तेरी हाइट बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरे दीपक के बराबर। अरे दादी जी आप भी कितनी अच्छी बातें करती हैं ना। अरे बेटा देख हमारे घर में 4 रूम हैं, जिसमें से एक रूम मेरा है, एक रोहन का है और एक रोहन के मम्मी पापा का, पर चौथा जो रूम है ना उसमें ताला ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें स्टोर रूम है ना वो, इसीलिए, और उसमें कबाड़ा भी बहुत ही ज्यादा है बेटा। तो एक काम करना, मेरे रूम में सो जाना। हाँ हाँ आंटी आपके रूम में ही सो जाऊंगी, पर आप ये तो बताइए आपका रूम कहाँ है? वो क्या है ना मैं काफी थक चुकी हूँ। वैसे बेटा तू कितने समय के लिए आई है यहाँ पर? अरे आंटी जी मैं 2 दिन के लिए आई हूँ। अरे माँ जी कौन आया है? अरे मम्मी मुझे संभालना पड़ेगा। अरे बहू ये, अरे मम्मी मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, ये आखिर लड़की है कौन? आपने बुलाया है कैसे? अरे ये दीपक ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे इतना बड़ा डरपोक। अरे बेटा ये तो मेरी कोई रिश्तेदार है नहीं। माँ जी आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? आपने तो मुझे नहीं बताया कि ये आने वाली है। मम्मी जी मैं तो चलता हूँ अपने रूम में। अरे ये दीपक मुझे अकेले ही छोड़ गया। अरे दिखने में तो काफी सुंदर है, क्यों अच्छी लगी ना? मेरी रिश्तेदार है ये, अगर तू कहे तो इसी से बात चलाऊं दीपक की। हाँ माँ जी देखने में तो कोई कमी नहीं है इसमें, काफी सुंदर सुशील, अच्छी खासी लंबी हाइट की, फिटनेस सब कुछ है। अरे ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे माँ जी आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिल रही हैं, इतनी गट्टी हाइट की मिल रही हैं कि बस पूछिए मत। बिल्कुल ये तो मेरे साइज की है। हाँ आंटी साइज तो मेरा आप ही के बराबर है। अरे बेटा कितनी पढ़ी लिखी हो आप? हाँ बेटा कितनी पढ़ी लिखी है। अरे दीपक तुम कहाँ चले गए थे? अरे माँ जी ये बार बार दीपक दीपक क्यों कर रही है? ये दीपक को जानती है क्या? अरे आंटी मैंने BA MA फाइनल किया है। अच्छा बेटा तुम्हें कुछ दिनों के लिए रुकना है क्या हमारे घर पर? हाँ बहू आई है ना ये 4 दिन के लिए रुकने के लिए। अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई।
अच्छा माँ जी, आपको ये मुझे सरप्राइज देना था। आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आप दीपक की शादी इसी से कराओगे। साफ साफ कहो ना, ताकि दीपक को भी पता चले। मम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? अरे यहाँ क्या चक्कर चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बहू, ये बातें ऐसे करने की नहीं होती हैं। चल आजा मेरे रूम में। दीपक, रोशनी को उसके रूम में ले आओ। अरे रोशनी, आप परेशान मत होइए। ये माँ जी और मम्मी जी बहुत ज्यादा मजाकिया हैं, बस मजाक करती रहती हैं। आइए मैं आपको अपनी दादी के रूम में लेकर चलता हूँ। दादी जी मम्मी जी से बात करने के लिए गई हैं। अरे चलो कोई बात नहीं है, क्या है ना, हंसी मजाक तो करनी चाहिए, थोड़ा सा मन बहल जाता है। मुझे रूम में लेकर चलिए। मुझे इस बात का अफसोस है कि जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अरे मैं गुस्से में फिर दोबारा वापस रोहन के साथ आ गई हूँ। फिर भी मम्मी ने ये कोशिश नहीं की कि नीलम से बात कर लूं। अरे उन्होंने तो मुझे 2 दिन में ही पराया कर दिया है। अरे खुद नहीं आ सकती थी तो चिट्ठी वगैरह भेज देती कि वो खुश है या नहीं। मुझे तो कुछ समझ आ ही नहीं रहा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। पर रोहन ने तो मेरा बहुत साथ दिया है, मैं रोहन के लिए तो कुछ गलत सोच भी नहीं सकती। अरे नीलम, तुम यहाँ बेड पर अकेली ही पड़ी हो? अरे बॉबी, इतनी उदास, कुछ बात है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई बात भी नहीं है, बस मैं थोड़ी सी थक गई थी, इसलिए मेरे चेहरे से ऐसा लग रहा है। अरे नीलम, मैं ये कह रहा था कि माँ जी एक नौकरानी रखना चाहती हैं घर में, क्या मैं रख सकता हूँ? मेरा मतलब है अगर तुम कहो तो नौकरानी रख लेंगे। अगर तुम सारे घर का काम हैंडल कर लो तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैंने नौकरानी रखने का बोल दिया तो दादी सास जी ये ना बोले कि बहू से कुछ काम धाम करना नहीं आता है, और नौकरानी का एकदम हाँ कर दिया है। मैं क्या करूं? और वैसे भी मुझे ये घर के काम नहीं करने हैं, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे अपना काम यानी अपना बिजनेस ही करना है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अगर तुम नौकरानी रखना चाहते हो तो रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इतना बड़ा घर है, घर में झाड़ू पोंछा और बर्तन और घर की साफ सफाई भी तो होती है ना, मैं अकेले कैसे कर लूंगी? ये तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है, तुम एक नौकरानी रख लो। ठीक है नीलम, तो मैं नौकरानी को कल ही बुला लूंगा। अरे रोहन, एक बात का ध्यान रखना, नौकरानी भरोसे वाली होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं है किसी की भी उठा लाओ। अरे हमारे घर में पैसे वगैरह जेवर वगैरह सब कुछ रखा रहता है, क्या पता भरोसे वाली नहीं हुई और चोर निकली तो? अरे हाँ, मैं भरोसे वाली ही लाऊंगा। अरे मैं ये तो भूल ही गया कि वो तो नीलम की ही दोस्त है, तो माँ जी से तो झूठ बोल देंगे, पर नीलम तो पहचान लेगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, नौकरानी के चक्कर में ये भूल गया कि वो इसकी दोस्त है। अब क्या हुआ? एक काम करता हूँ, नीलम को उससे मिलवा देता हूँ, फिर नीलम और मैं दादी जी को नहीं बताएंगे कि वो उसकी दोस्त है, नौकरानी बनाकर इस घर में ले आएंगे। और रोशनी की आदत से लगता है वो अच्छी आदत की है, हाँ, और अच्छी भी लड़की है, तो इस घर में शायद सही रहेगी। अरे नीलम, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ सरप्राइज? क्या क्या मेरी मम्मी आई है गांव से? अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब मेरी शादी खूब धूमधाम से होगी। बोलो ना रोहन, मेरी मम्मी ही तो आई है, अरे और क्या सरप्राइज हो सकता है? अरे नहीं नहीं नीलम, तुम्हारी मम्मी नहीं आई है। अरे मैं सोच रही थी मेरी मम्मी आ गई है, पर ये क्या? अरे नीलम, तुम्हारे ही गांव से कोई आया है, बस ये समझ लो तुम्हारा कोई अपना ही है। देखो रोहन, मजाक मत करो, मेरी चाची जी तो आएंगी नहीं, और ना ही मेरे चाचा जी, और ना ही मेरा कोई कजिन। हाँ, सब लोग मुझसे बहुत नफरत करते हैं, और तुम बोल रहे हो कि गांव से ही कोई आया है। अरे और कौन है मेरा? अरे नीलम, मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं बताता तो हूँ कौन आया है। नहीं, मुझे नहीं सुनना, अब चाहे मेरे लिए कोई भी आया हो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अरे नीलम, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। चलो मैं बता ही देता हूँ, तुम्हारी दोस्त रोशनी आई है गाँव से। क्या मेरी दोस्त रोशनी आई है और तुम अब मुझे बता रहे हो? अरे रोहन, ये तुमने बहुत बुरा किया। अरे जब मेरी दोस्त आई थी तभी बताना चाहिए था ना, लेकिन वो अब है कहाँ और इतनी रात को कैसे आ गई? अरे अभी नहीं आई है, दोपहर आई थी, मैंने दीपक के घर भेज दिया है। क्या? दीपक के घर? पर क्यों? अरे वो कितना गुस्सा कर रही होगी, बोल रही होगी कि नीलम मेरी फ्रेंड मुझे ही धोखा दे रही है और मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई। हाँ नीलम, एक गलती तो हुई है, हमने कहा कि नीलम दीपक के घर ही है, वो विदाई वहीं से करेगी, तो रोशनी भी वहीं चली गई। अरे तो चलो चलते हैं ना दीपक भैया के घर। नीलम में चला तो जाता, पर दादी जी, मैंने दादी जी से नहीं बताया कि रोशनी आई है, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगी, कहेंगी कि नीलम की माँ तो आई नहीं और उन्होंने ये किस ऐरे गैरे
करना। हाँ, वो तुम्हारी होने वाली दादी सास जी है ना, तो हाँ मैं समझ तो रही हूँ, पर मुझे लगता है जब रोशनी गांव से आई है तो मेरी शादी कंप्लीट होने तक यहीं रुकेगी। पर दादी सास जी शायद ही है उसे यहाँ रुकने दें, क्योंकि मेरी मम्मी तो आई नहीं, वो गैर ही तो समझेंगी ना। मैं तो उनकी होने वाली बहू हूँ, मुझे ही तो रख लिया है। हाँ तो इसीलिए नीलम मैंने रोशनी को दीपक के घर भेज दिया है। पर मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कहो तो। हाँ बताओ। अरे मैंने अभी कहा ना तुमसे कि नौकरानी लाना चाहता हूँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था। दादी जी को पता भी नहीं लगेगा कि ये रोशनी है, और रोशनी को नौकरों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है, मेरे लिए कुछ भी कर गुजरेगी। हाँ मैं उसे समझा दूंगी कि उसे हमारे घर में नौकर बनकर रहना पड़ेगा। पर नीलम तुम तो जानती ही हो, हमारे घर में केवल 2 ही रूम हैं और बाकी के हॉल हैं, और वो भी किराए पर उठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जितना पैसा आएगा उतना पैसा हम अपने बिजनेस में लगा देंगे। तो 2 रूमों में और फिर रोशनी। अरे कोई बात नहीं है, तब तक रोशनी को हम अपने रूम में रख लेंगे, और जब मेरी शादी हो जाएगी तो दादी जी को शादी के बाद बता देंगे। और वैसे भी रोशनी रुकने वाली थोड़ी ना है, शादी के बाद चली ही जाएगी। अरे शादी तक ही तो रहने के लिए आई है वो। हाँ तब तक हम उसे नौकरानी बनाकर कमरे में एक कोना दे देंगे। दादी जी के सामने नौकरों जैसा बिहेव करेंगे और बाकी अपनी फ्रेंड जैसा। हाँ चलो, तो ये आइडिया अच्छा है। चलो मिलने के लिए चलते हैं और दादी जी से कहेंगे कि नौकरानी को लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ चलो। अरे नीलम कितनी खुश है अपनी फ्रेंड को लेकर जाने के लिए, पर वो मान भी तो जाए, क्या पता नौकर बनने के लिए वो मना कर दे। अरे वो काम भी क्यों करेगी इस घर में, कोई हम उसके कुछ लगते थोड़ी ना है। चलो देखते हैं चलकर मानती है या नहीं। अरे वाह, दीपक का तो काफी बड़ा घर है। अरे हमारे गांव में भला इतने बड़े घर कहाँ रखे हैं, वहाँ छोटे छोटे होते हैं, पर हमारे यहाँ भी अच्छे ही होते हैं। पर मुझे एक बात का अफसोस है कि नीलम मुझसे मिलने नहीं आई। अरे मैं उसकी फ्रेंड हूँ, वो मुझसे ही ऐसे छुप रही है। हाँ, और ये लोग बोल रहे थे कि नीलम यहाँ पर है दीपक के घर, पर वो यहीं भी नहीं है। कहीं ये कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं। रोशनी बेटा, तुम इतनी सवेरे सवेरे उठ गई हो? अरे दादी जी सवेरे तो उठना ही था। अरे कहीं दूसरे के घर जाकर नींद भला कहाँ आती है। तो बस मेरी भी आंख नहीं लगी और ऐसे ही दिन निकल आया। मैंने सोचा क्यों ना बाहर थोड़ा सा घूम फिर लूं। हाँ तो बेटा इसे अपना ही घर समझ, मैं कौन सा बोल रही हूँ तू यहाँ अकेले क्या कर रही है? हाँ, और तू इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? अरे दादी जी आप ही देखिए ना, मुझे इन लोगों ने बेवकूफ बना दिया है। ये बोल रहे थे कि नीलम दीपक के घर पर है, पर वो तो यहीं भी नहीं है। आखिर वो है कहाँ? कहीं मुझको यहाँ झूठ बोलकर तो नहीं लाया गया, कभी किडनैप करा लिया हो? अरे बेटा, हम लोग और वो भी किडनैपर, और तुम्हें किडनैप कराकर हम क्या करेंगे? हाँ तो दादी जी आप भी बताइए नीलम कहाँ है? अरे बेटा आज बड़ी सवेरे सवेरा, वरना 10 बजे से पहले तो तू उठता ही नहीं है। अरे वो दादी जी आज क्या है ना, मुझे कहीं जाना है, बस इसीलिए सवेरे उठ गया हूँ। अच्छा इतना बड़ा बिजनेस तो तू करता नहीं है कि तुझे आज इतनी जल्दी कोई काम आन पड़ा है। अरे दादी जी आप भी किन बातों में पड़ रही हैं? जाइए मेरे लिए कॉफी बनाइए और एक कप नीलम के लिए भी बना देना। अरे दीपक क्यों झूठ बोल रहे हो? नीलम कहाँ है यहाँ? कॉफी तो तब बनेगी ना जब नीलम होगी। अरे नीलम और रोहन आ रहे हैं, वो क्या है ना हम लोगों के आने से पहले ही वो लोग यहाँ से चले गए थे, बस इसीलिए बोल रहा हूँ। अच्छा नीलम आ रही है, चलो तो बेटा मैं नाश्ते का इंतजाम भी करती हूँ। क्या है ना वो पहली बार आ रही है। लो दीपक फिर एक झूठ, दादी जी बोल रही है कि वो पहली बार आ रही है और तुम बोल रहे हो कि वो कल आई थी और वापस चली गई थी। अरे दादी जी पर बुढ़ापा आ गया है, ये थोड़ा सा भूल जाती हैं इसलिए। अरे बेटा ऐसा भी बात नहीं है, मैं झूठ कहाँ बोल रही हूँ। अच्छा चल मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। देखो हम लोगों ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, नीलम हमारे ही पास है। हाँ वो रोहन के घर पर ही है, बस वो क्या है ना रोहन की दादी जी है ना काफी गुस्सेल है, यानी एकदम उन्हें गुस्सा आ जाता है, बस इसीलिए रोहन ने सोचा क्यों ना तुम मेरे घर पर रुक जाओ, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया था, और कोई मकसद नहीं है हमारा तुम्हें यहाँ लाने का। देखो दीपक मुझे डर लग रहा है, वो क्या है ना मैं आज से पहले अकेले कहीं नहीं गई, और तुम ही समझने की कोशिश करो ना, मैं अकेले यहाँ तुम्हारे साथ आई हूँ, और वो भी अनजान शहर और अनजान लोगों के बीच। बस इसीलिए बोल रही हूँ, अगर नीलम मुझे देखने के लिए मिल जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। अरे रोशनी मैंने बोला तो नीलम आ रही है, मेरा यकीन करो। अच्छा तो मैं रूम में जाकर इंतजार करती हूँ, नीलम आ जाए ना तो मुझे बुला लेना, मुझे ऐसा खुले में अकेले घूमते हुए अच्छा नहीं लग रहा। अरे रोशनी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हें डर किस बात का है? मैं तुम्हें लाया हूँ ना
तुम मेरी जिम्मेदारी हो। दीपक ये बात तो सही है, पर फिर भी। अच्छा तुम रूम में जाओ, मैं चाय कॉफी, मेरा मतलब है कॉफी लेकर अभी आता हूँ और कुछ खाने के लिए भी ले आऊंगा। थैंक यू दीपक, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रुक भी गई हूँ, वरना मेरा यहाँ अनजान लोगों में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्योंकि मैं गांव से तुम्हारे साथ आई हूँ तो थोड़ा सा तुम्हें पहचान लिया है, मेरा मतलब है जान लिया है, तो बस रुक ही गई हूँ। अरे रोशनी, डरने की कोई बात नहीं है, मुझ पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं बस नीलम को अभी कॉल करता हूँ कि वो जल्द से जल्द आ जाए। दीपक, रोशनी, अरे कहाँ हो आप लोग? अरे दीपक भाई, आपने आने में कितना समय लगा दिया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे रोशनी, वो नीलम है ना, इतना समय लगाती है तैयार होने में। हाँ, और वो दादी जी से छुपकर आना पड़ा है ना, बस इसीलिए टाइम लग गया। अच्छा, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोग आ गए हैं, अब तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। अरे नीलम कहाँ है? अरे तुझे रोहन भाई से फुर्सत मिले तभी तो मुझे देखे ना, मैं यहाँ खड़ी हूँ, देख। ओफो, पूरी महलों की रानी लग रही हो। वाह नीलम, क्या लुक बनाया है। और हम लोग, मेरा मतलब है मुझे देख लो कि साड़ी में, मेरी मम्मी तो मुझे साड़ी ही पहनाती हैं, अभी ही मेरी शादी भी नहीं हुई है। और तुम कितनी अच्छी लग रही हो, बिल्कुल हीरोइन लग रही हो नीलम। अरे मेरी बहन है ही इतनी सुंदर, महलों की रानी तो लगेगी ही। हाँ, किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। अरे उसे तुम साड़ी भी पहना दोगी ना, तब भी वो इतनी ही अच्छी लगेगी। अच्छा, मेरी तारीफ करना छोड़, तू बता तू कैसी है? रोशनी, मुझे तुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, तुझे मालूम है, तुझे यहाँ देखकर मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी छोटी बहन आ गई हो। अरे नीलम, फ्रेंड कोई छोटी बहन से कम थोड़ी ना होती है। अगर फ्रेंड अच्छी हो ना तो बहनों की कमी भी महसूस नहीं होने देती। अरे ये लड़कियां भी कितनी ड्रामेबाज होती हैं, फ्रेंडों से मिलकर ऐसे रो रही हैं और हम लोग हाथ मिलाया, गले मिले और बाय बाय। देख नीलम, तूने अच्छा तो नहीं किया था घर से यहाँ शहर आ गई थी, पर फिर भी मुझे तो कोई गुस्सा नहीं है, क्योंकि तूने बिल्कुल अच्छा फैसला किया है। अरे तुझे पता नहीं है मेरी चाची जी कैसी है, उन्होंने मुझे मेरे पिताजी के जाने के बाद ये भी इन्फॉर्म नहीं करने दिया कि मैं वहाँ चली जाती जब मेरे पापा बीमार थे हॉस्पिटल में। पर देखना, तू भी मुझे इल्जाम लगा रही है। अरे नीलम, ऐसी बात नहीं है। देख, तू मेरे घर की सिचुएशन सब कुछ जानती है, तुझे पता नहीं है मेरी चाची कितनी ठोस है और मेरी माँ को उन्होंने नौकर बनाकर रख लिया है। हाँ, अरे ये बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। अरे ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, तेरी माँ उस घर में नौकर ही बनकर रह रही है। मेरी एक बात मानेगी ना नीलम? हाँ बोल रोशनी। मैं तो कह रही हूँ तू शादी के बाद अपनी मम्मी को यहीं ले आना। अरे दीपक, ये क्या बोल रही है? अरे सही तो बोल रही है। अरे तुझे पता नहीं है मेरी दादी क्या कहेंगी? अरे मना लेंगे, देखा जाएगा तब का तब। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रही है, मैं अपनी मम्मी को अपने पास ही ले आऊंगी, वो यहीं रहेंगी। अरे तुझे तो मालूम भी नहीं है, तेरी मम्मी ने ही मुझे यहाँ भेजा है, वो बड़ी छुप कर तेरी चाची से। हाँ, वरना वो मुझे यहाँ ना आने देती और मेरी मम्मी को सिखा देती। तू मेरे लिए यहाँ आई और मेरी मम्मी के कहने पर तेरा बहुत बहुत थैंक यू। हाँ, तू मेरी फ्रेंड है ना, मेरी हर बात मानती है, इसलिए मेरे लिए यहाँ भागी चली आई। पर तू उदास मत हो, अब तू मेरे साथ मेरे घर चल। क्या तेरे घर? मेरा मतलब है तेरे ससुराल? अरे बहुत मजा आएगा, और अब शादी के फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी के फंक्शन अभी स्टार्ट ही होने वाले हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और सुन मेरी बात, तेरे लिए खुशखबरी है, तेरी मम्मी तेरी शादी पर जरूर आ जाएंगी, देख लेना। तेरी चाची से चाहे तो छुप कर आए या उन्हें बता कर आए, वो जरूर आएंगी। तो मजा ही आ जाएगा मुझे, मेरी मम्मी मेरे सामने हो और फिर मेरी शादी हो, उनका सपना भी सच हो जाएगा, क्योंकि वो चाहती थी। पर रोशनी, तुझे मेरे घर पर नौकर बनकर जाना होगा। अरे पागल सागल हो गई हो क्या नीलम? रोशनी को नौकर बनाकर लेकर जा रही हो? अरे तुझे तो पता ही है दीपक कि मेरी दादी कितना गुस्सा करेंगे, उसे मालूम पड़ेगा कि उसकी मम्मी तो आई नहीं शादी अटेंड करने और यहाँ गांव से किसी लड़की को भेज दिया है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि वो उसकी फ्रेंड है। हमने उनसे कहा है कि हम नौकरानी ढूंढने के लिए जा रहे हैं, बस अब रोशनी को नौकर बनकर ही जाना पड़ेगा। अरे रोशनी को नौकर बनाकर लेकर जाने की क्या जरूरत है? वो हमारे घर से ही सारे फंक्शन अटेंड कर लेगी ना। अरे नीलम का भी मन बहल जाएगा, वो अकेली पड़ी रहती है, ना ही तो मेरी कोई बहन है जो। ठीक है नीलम, मैं नौकर बनकर ही तेरे घर में रह लूंगी, तू टेंशन न ले। अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं, तू मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है। थैंक यू रोशनी, चल अपना सामान ले आ, चलते हैं। देखा, मान गई ना। चलो मैं अपना सामान ले आती हूँ।
अरे रोशनी, तुम हमारे घर की नौकर बनोगी, इस घर की नहीं हो। हाँ चलो, दीपक ले आएगा तुम्हारा सामान, तुम कार में जाकर बैठो। हाँ रोशनी, हम लोग चलते हैं, ये दीपक पहुंचा देगा सामान। अच्छा तो फिर हम जा रहे हैं। अरे रोहन, अब आ भी जाओ, इतना लेट क्यों कर रहे हो? रोशनी। दीपक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी इतनी कदर की, और तो और मुझे अपने घर में छत दी रहने के लिए, चाहे एक दिन के लिए दी, वरना किसी और के लिए कौन देता है आजकल। अब तुम भी हर फंक्शन में समय से पहुंच जाना, ठीक है? हाँ ठीक है रोशनी, आप जाओ। अरे दीपक, तू कहाँ जा रहा है रोशनी के साथ? हाँ? अरे दादी जी, मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ ये मेरा घर है, मैं तो इस घर को छोड़कर किसी के साथ नहीं जा सकता, किसी और को ही आना होगा। जीता रहे, तू भी अपनी दादी की तरह मजाक करना सीख गया है। चल तू टेंशन न लेना, मैं रोहन से बात करूंगी, कहूंगी सारे फंक्शनों के लिए तुझे भी अपने घर पर ही रख ले। अरे दादी जी, आप क्या बात करेंगी, मैं खुद ही वहाँ पर रहूंगा। अरे मेरे दोस्त की शादी है, और तो नीलम तो मेरी बहन है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा चल, जैसा तेरा मन करे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी ना, तो प्लीज कमेंट्स करके बताइए कि आपको पार्ट 4 देखना है या नहीं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। क्या आप पार्ट 4 देखना चाहते हो, या फिर मैं आपके लिए कोई अच्छी कहानी लेकर आऊं?